अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपनी ज़िंदगियों में। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं पालक गोश्त। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि दो मेरे पास गड्डी थी पालक की, ठीक है, तकरीबन 500 ग्राम, जिसको मैंने धो के अच्छी तरह बारीक काट लिया है। और यहाँ मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम गोश्त है, जिसको मैंने इस तरह बॉयल कर लिया है बीफ को यखनी के साथ। और अब बताऊँगी सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्याज लिया है, बड़े साइज़ का एक प्याज था, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। टमाटर है मेरे पास एक, जिसको मैंने इस तरह बारीक चॉप कर लिया है। अदरक लहसुन है, और यहाँ पे मेरे पास कुकिंग ऑयल है हाफ कप। सब्ज़ लाल मिर्च है, धनिया है, और मिसाले जो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी वो सुरख लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया है। ये तीनों 1 टेबल स्पून है मेरे पास। और यहाँ पे मेरे पास नमक हाफ टेबल स्पून है। 2 मोटी मिर्च मैंने ली है, ज़ीरा लिया है, और एक करी पत्ता लिया है। ये सब चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी मैं। और यहाँ मेरे पास क्रीम भी है, जिसको मैं लास्ट में इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि पालक को एक जगह पे गलने के लिए रख देना है। ठीक है, इसको बॉयल दिलवाना है मैंने। तो पालक को मैंने इस तरह धो लिया, इस तरीके से साफ़ कर लिया। ठीक है, मैंने, क्योंकि पालक के अंदर मिट्टी बहुत होती है, तो उसको एहतियात के साथ धोएं ताकि किसी किस्म की मिट्टी ना रह जाए। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको गलाऊँगी और उसके बाद मिसाला बनाते हैं। इस तरह मैंने कुकर में पानी डाल दिया है, और ठीक है, पालक भी डाल दी है, और पानी मैंने कम ही रखा है। जैसे अब इसका बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं इस पर कुकर पे वेट लगा दूँगी, और तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको हम लोग कुक करेंगे। तो मैंने पैन ले लिया, उसमें प्याज मैंने डाल दिए हैं। प्याज का जैसे ही पानी थोड़ा सा खुश्क होता है तो मैं इसके अंदर जो मेरे पास 1 कप ऑयल था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट किया करें, मुझे बताया करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। प्याज जैसे ही रंग अपना चेंज करेंगे तो मैं इसके साथ ही अदरक लहसुन का पाउडर जो मैंने ग्राइंड किए हुए थे वो इसके अंदर डाल दूंगी। प्याज अपना कलर चेंज कर रहे हैं, तो अब इसके साथ ही मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अदरक लहसुन का जो मेरे पास चॉप किए रखे हुए थे वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी ऐसे। करी पत्ता मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, और जो मोटी 2 मिर्च थी वो भी इसके अंदर शामिल कर दूंगी। बस हम इसकी अदरक लहसुन की खुशबू आने का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद दूसरे मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अदरक लहसुन अपना खुशबू छोड़ रही हैं, ठीक है, खुशबू आना स्टार्ट हो गई है और थोड़ा सा रेड होना स्टार्ट हो गई है। तो इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं। इसको मैं कुक करूँगी इस तरह। और साथ ही मैं क्या करूँगी, बस थोड़े से सुरख मिर्च को हम पकाएंगे थोड़ी देर के लिए।
उसके बाद जो मेरे पास यहाँ पे टमाटर की प्यूरी थी, एक टमाटर की, वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसकी आंच स्लो कर दूंगी और ढकना दे के इसको रख दूंगी, ताकि जो मैंने इसमें ऐड किए हैं टमाटर, उसका पानी भी खुश्क हो जाए और प्याज टमाटर थे सारे अच्छे तरीके से पक जाएं, अच्छी सी इनकी ग्रेवी बन जाए। उसके बाद अगले इंग्रेडिएंट हम इसके अंदर ऐड करते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तकरीबन हमारा मसाला कुक हो चुका है। तो इस पॉइंट में मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास गोश्त था वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और साथ जो मेरे पास पालक थी वो अच्छी तरह बॉयल हो चुकी है, तो मैंने इस तरह ब्लेंड कर लिया है उसको, और वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। फ्लेम हम इसकी थोड़ी सी तेज़ करेंगे चूल्हे की। फिर हम मिक्स करेंगे इसको हम लोग। बस हम 2 से 3 मिनट इसकी तेज़ फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे, और उसके बाद इसको थोड़ी सी देर के लिए स्लो आंच पे रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह कुक हो जाए। अगर इसमें थोड़ा सा पानी है या नमी है तो वो खुश्क हो जाए। दो 3 मिनट हो चुके हैं, हमारा पालक गोश्त तैयार है। अब इस पॉइंट में क्या करूँगी, चूल्हा बंद कर दूँगी इसका। और मैं जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका लास्ट में डालने वाला वो डालूंगी। क्रीम है मेरे पास, सब्ज़ मिर्च और धनिया है, उससे गार्निश करूँगी। और यहाँ पे मेरे पास जो क्रीम है उससे मैं इस तरह इसकी गार्निश कर दूँगी। इस तरह पालक गोश्त हमारे लिए तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।